तो फिर से स्वागत करता हूँ तुम लोग का ड्रैगन बॉल एफ में यंग जीजी वाले टोयोटारो वाली जितनी स्टोरी थी वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब टाइम है यंग जीजी वाली ऑसम स्टोरी के बारे में जानने का, जिसमें है ये आयस गुंडा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो, अब ये गोवान है या फिर गोकू तो नहीं है यार, वेजिटा या गोवान क्या है यार। चलो भाई तुम लोग बता, तुम्हें क्या लगता है यार, समझ ही नहीं आ रही क्या है। पर टेंशन ना लो गोकू के फैंस, गोकू भी है इसमें। बिना गोकू के ड्रैगन बॉल की स्टोरी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर भी कैसे ऐसा हो सकता है कि गोकू ना हो। तो आज देखो क्या मुस्कुरा रहा है मस्त गोकू भाई, इससे तुम जान सकते हो कि बंदे ने आर्ट में भी कोई कंजूसी नहीं की, मस्त बनाई एकदम। तो पिछले एपिसोड में देखा था आपने कि कैसे ये आज परेशान हो चुका है कि जो भी इसके सामने आता है एक झटके में हार जाता है। इसको चाहिए ताकतवर बंदा जिससे कि अपनी ताकत को टेस्ट कर सके। तो इसके वो पता चलता है गोकू के बारे में जिसने कि फ्रीजा को हराया था, और फ्रीजा है इस आयस का पप्पा। जब वेजिटा का बेटा हो सकता है, गोकू का हो सकता है भाई, तो फिर इस फ्रीजा का क्यों नहीं। तो फ्रीजा वाले के बेटे को भी ले आए हम लोग आयस के साथ। तो ये सुनकर कि एक ऐसा बंदा है जिसने इसके पप्पा को हराया था, तो ये भी जाएगा उससे मुकाबला करने अर्थ पे। और अर्थ पे क्या तुम्हें लगता है कि सब बस भज्जिया चल रहे थे? अबे नहीं, वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा था पूरी दम से, और अब वो बन चुका है सुपर सैयन 3 अपने दम पे। सुपर सैयन 4 अभी के लिए वो नहीं बन पा रहा, उसके लिए उसको पूछ की ही जरूरत पड़ रही है, लेकिन सुपर सैयन 3 तक तो पहुंच गया अपना वेजिटा। अब आगे तो चीची और बुल्मा चाय साय पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सेयंस के बारे में। मतलब वेजिटा 60 साल का हो गया लेकिन अभी भी वो ट्रेनिंग करने में लगा पड़ा है। मतलब कितनी और ताकत चाहिए इन लोग को कि इन्हें तसल्ली मिल जाए। चीची बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी है, वो साफ कहती है वो तब तक करता रहे जब तक कि वो मर ना जाए। गोकू का भी यही हाल है, वो कहीं ट्रेनिंग करने में लगा पड़ा है, उसकी कोई खबर नहीं आती है। अभी तक को जाता पता नहीं गोकू का कहाँ है क्या है, और वहाँ आयस आ रहा है यहाँ पर। बताओ यार, हद है। अभी तक गोकू घर लौट के नहीं आया, और अब तो चीची ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि पता नहीं आएगा भी कभी कि नहीं। बेचारे बुल्मा और चीची। तो वेजिटा अपनी ट्रेनिंग करा के आ रहा होता है, और रास्ते में उसको उसकी बेटी मिलती है अब बोला, और वो पूछती है क्या पापा आप ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये पूछने के बाद फिर वो सूंघती है, और इतनी गंदी बदबू आती है कि वो कहती पापा आप तो बहुत बदबूदार हो। ओ भाई ये बात वेजिटा के सीधे दिल में लगती है। इतना तो भाई वेजिटा जितनी मार खाया है, और तब उसको इतना दुख दर्द नहीं हुआ जितना ये सुनकर हो गया उसको भाई। तभी तो कहते हैं भाई शब्दों का बाढ़ ज्यादा खतरनाक हो सकता है भाई असली बाढ़ के मुकाबले। और बाढ़ जिसको नहीं पता मतलब एरो, बो एंड एरो, समझ गए। तो यहाँ तुम देख सकते हो कैसे सुपर सैयन 3 वेजिटा तक हो गया। शॉक्ड बेचारा वेजिटा। फिर हम लोग आते हैं बाहर शहर की तरफ, जहाँ पर गोटेन अकेला दुखियारी आत्मा बना बैठा होता है, और फिर वहीं पे ट्रंक्स आ जाता है उड़ते हुए, और गोटेन कहता है हो हाय ट्रंक्स। पर ट्रंक्स अबे 3 ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। ट्रंक्स क्या मतलब? ट्रंक्स मैं तेरी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, तेरा बॉस हूँ, और ये बता तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे भाई आराम से ट्रंक्स भाई, क्या हुआ क्या हुआ। अरे गोटेन बस यहाँ मजे से ब्रेक ले रहा है, और फिर ट्रंक्स कहता है कि तू नहीं बदलेगा कभी। ट्रंक्स यहाँ पे साफ उसको कह देता है कि ये जो तेरी शादी हुई नहीं है मेरी ही वजह से हुई है, और अगर तू अपनी ये नौकरी ठीक से नहीं करेगा तो तेरे को फिर मैं निकलवा दूंगा। अब यहाँ जो लोग गोटेन की शादी रिलेटेड बात से कंफ्यूज्ड है, उन लोगों के लिए गोटेन को प्यार था पैलेस से, और जो पैलेस का पप्पा था और उसने साफ कर दिया था कि उसकी बेटी से उसी की शादी होगी जो कि कोई बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता हो, और बड़ी कंपनी थी ट्रंक्स की। तो इसीलिए उसने फिर ट्रंक्स से कहा गोटेन ने कि भाई मेरी जुगाड़ लगवा दे भाई, प्लीज जुगाड़ लगवा दे। तो ट्रंक्स ने उसकी जुगाड़ लगवा दी, पर पहले तो इसने गोटेन ने कहा कि चलो मैं मेहनत से काम करूंगा, पर अब उसे लगता है कि अबे रोज रोज एक ही जैसी चीज है, और कर करके वो चुका है भाई पक अच्छे से। अब उसकी मोटिवेशन ही नहीं रही भाई बिल्कुल भी काम धाम करने की। देख रहे कितना मक्कार बंदा है, शादी करने के लिए इतना जुगाड़ लगवाई और अब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ऐसे ही लोग होते भाई, ऐसे लोगों ने बच के रहा करो। मुझे तो यकीन नहीं होता गोटेन का क्या बना के रख दिया यार। पहले क्या मस्त बंदा था यार, ये बड़ा होके क्या नमूना बन गया यार ये गोटेन।
ट्रंक्स यहाँ उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर तू काम दाम नहीं करेगा तो सोच जरा पैलेस का क्या होगा। और ये बात हो ही रही होती है कि तभी फोन बजता है उसका, और फोन होता है पैलेस का, और फोन पे एकदम आराम से ही कह देता है ही हाँ 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 पैलेस, हाँ आई लव यू टू। और असलियत तो देखो क्या कर रहा है और फोन पे कैसे बेवकूफ बना रहा है। भाई ऐसे लोग बहुत ज्यादा कमीने होते साले, मेरे को बहुत बेकार लगते हैं ऐसे लोग। भाई ऐसे लोगों से तो फ्रीजा लाख गुना अच्छा है, एक्टिंग तो मस्त करता है ऑस्कर लेवल की। और अब होने वाला है गोटेन भी शॉक्ड, क्योंकि उसको खबर मिलती है कि वो जो पैलेस है वो प्रेग्नेंट है। अबे तेरी साला काम दाम नहीं करता, ऊपर से साला को बस अय्यासी चढ़ी थी और कुछ नहीं। बहुत मक्कार हो गया यार ये गोटेन तो हद है। और इसके बाद गोटेन उससे पूछता है क्या वाकई में, और क्या वाकई में वो मेरा ही है। मतलब इस साले को शक तक है उस पे यार, हद है यार। इसको इतना ही भरोसा नहीं किसी का है किसी और का। भाई यार मैं बता नहीं सकता वो कितना अजीब लग रहा है। और फिर गोटेन खुश हो जाता है, एकदम चिल्लाने लगता है ये वूहू यप्पी। और फिर ट्रंक्स उसको कहता है कि चल ठीक है आज तेरे को मैं जल्दी घर जाने दे रहा हूँ। और फिर तो भाई गोटेन एकदम मतलब और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर तो वो कहता है अरे वाह तो छुट्टी भी मिलेगी। तो ट्रंक्स बोलने वाला होता तभी रुक के एकदम कहता बॉस बॉस बॉस, और खुश हो जाता कि भाई आज तो भाई काम दाम नहीं करना कुछ। मतलब इतना देर से जो समझाया जिम्मेदारी की बात, इसको अब भी बस इसी बात की खुशी है कि काम दाम नहीं करना, हाथ है। फिर हम लोग आते एक और जगह जो समझ नहीं आ रही, घर है ऑफिस है क्या है, पर इसके अंदर है गोहान, और गोहान के हर तरफ है गेस व्हाट, बुक्स बुक्स बुक्स, हर तरफ बस बुक्स बुक्स बुक्स। अबे इतनी सारी बुक्स जो तुम्हें दिख रही है ये बस इसका रेफरेंस मटेरियल है। अब आगे तो ये बढ़ेगा, ये तो बस रेफरेंस के लिए है। अब यहाँ तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं ड्रैगन बॉल दिख रहा हूँ या फिर कोई वाहियात सास बहू वाला ड्रामेबाजी दिख रहा हूँ यहाँ पर टीवी पे। ये क्या है, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है? टेंशन ना लो, ड्रामेबाजी बस खत्म है, क्योंकि अभी यहीं पे गोहान को महसूस होती है कि ये कैसे की है, कुछ आ रहा है पृथ्वी की तरफ। और सिर्फ गोहान ने ही नहीं महसूस किया, अपने वेजिटा सामा ने भी कर ली। और वेजिटा भाई बस इतना बोलता है ये ससुरा कौन है। इस कमाल की इनक्रेडिबल की को गोटेन और ट्रंक्स भी महसूस कर लेती हैं, और पैन और वो अपना जो पापा यमन था, इसका मतलब कि ऊब, वो भी महसूस कर लेता है। भाई सब महसूस कर लेते हैं। और ये है कौन, हम सब जो जानते हैं भाई, ये है आइस। फिर हमें दिखता है आइस का स्पेसशिप, जो कि काफी हद तक फ्रीजा के स्पेसशिप जैसा लग रहा है। आइस मजे से नजारा देख रहा होता है आसपास का और कहता है तो ये है अर्थ, चलो तो फिर देखते हैं तुझ में कितना दम है सन गोकू। वही दूसरी तरफ गोटेन फुल स्पीड मोड़ते हुए जा रहा होता है। उसको बहुत ही अजीब लग रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब है क्या, कौन हो सकता है ये। लॉर्ड आइस हम लोग अर्थ पे पहुंच गए। तो जिस जगह इन लोग को अंदाजा होता है कि वहां पे उतरेंगे, वहीं पे वेजिटा होता है, कहता है यहीं पे उतरेंगे वो लोग, मुझे लग रहा है। ट्रंक्स भी होता है वहां और पेन भी आ जाती है। ये इसका आना जरूरी है, इस पे चाहे कुछ हो भले ही ना, पर आना जरूरी है इसका ऐसी जगह। ट्रंक्स कहता भी उससे कि अरे तुम क्या चली आई यहाँ। तो फिर वो बात इतनी कहती है मैंने एक ताकतवर की महसूस की और मैं चली आई। ट्रंक्स फिर समझाता है कि हो सकता है कि वो कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और इसीलिए तुम्हें लौट जाना चाहिए। पर वो बस इतना ही कहते जवाब में, मैं भी एक शेयन की बच्ची हूँ इसलिए मैं भी लड़ूंगी तुम लोग के साथ। फिर वहाँ पर ऊब भी आ जाता है, जो कि बहुत दिनों बाद मिल रहा है इन सब लोगों से। और गोहान भी वहीं पहुंचता है और नोटिस करता है कि अरे सब लोग पहले ही हैं यहाँ। गोहान भी वहाँ पहुंच के सबको हेलो बोलता है और पैन अपने पापा को देख के खुश हो जाती है। और ट्रंक्स भी गोहान को देखता है। गोहान? तभी वेजिटा कहता है वो लोग आ गए हैं। और फिर जाती है सबकी नजर वहां दूर स्पेसशिप पे, जिसमें इन लोग को भले ही नहीं पता है कि कौन आ रहा है, हम लोग को पता है कौन आ रहा है। और क्या यहाँ पर वो गोकू को ढूंढने आया है, तो गोकू तो मिलेगा नहीं उसको, इन लोग के क्या होगा फिर भाई। आयस के पास तो उसकी सेना भी है और वो खुद इतना दमदार है कि एक झटके में सबको हरा देता है। और दूसरी तरफ है गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, ऊब, पैन और अपने महान वेजिटा सामा, जिससे मेरे को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि कुछ अगर कोई करेगा तो शायद यही करेगा। आज का स्पेसशिप लैंड हो जाता है। गोहान यहाँ पर नोटिस कर लेता है कि अबे ये चीज तो पहले भी देखी हुई है ना, ये तो बिल्कुल एकदम फ्रीजा के स्पेसशिप जैसा है। तो क्या ये फ्रीजा है? नहीं, वेजिटा सामा बताता है कि ये बंदे की जो की है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ये कोई और है, फ्रीजा नहीं हो सकता। पर अब जो भी हो चलो चलते हैं, अब यहाँ पर खड़े खड़े पते आने से तो कुछ होना नहीं है। फिर हमें देखने को मिलती है उस आज की स्पेसशिप, जिसमें से कई लोग बाहर आ चुके हैं।
पूरी तैयारी है भाई इन लोग की। अर्थ बहुत बड़े खतरे में है इस वक्त। आयस खुद भी बाहर आ चुका है स्पेसशिप में से और आसपास अर्थ के नजारे को देखता है। आयस बस इतना कहता है, तो ये है अर्थ, बुरी नहीं है। अर्थ भले बुरी ना हो, पर यार तुम लोग को ये बात बुरी लगे कि ये अभी के लिए यहीं पर रखते हैं इस कहानी को। अब आगे वाली कहानी भी बहुत जल्द तुम लोग को मिलेगी। कुछ झोलमोल हो गई थी जिस वजह से मेरे को ये रोकनी पड़ी थी, पर अभी के लिए मामला साफ लगता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितना आगे जा सकते हैं हम लोग। तो लाइक करना ना भूलना, इतनी ऑसम स्टोरी है इसलिए इसको जैसे ही 2000 लाइक्स पार करेगी ये वीडियो, मैं अगले पे काम शुरू कर दूंगा। आपके हाथ में है अगला वीडियो आपको कितना जल्दी मिलेगा।